क्योंकि वहाँ पे ना बहुत देर तक वेट करने के बाद सबका चेहरा वहाँ उतरा हुआ था। सबको वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी थे कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो परेशान मैं भी था, बट जैसा मैम ने कहा था कि आपको अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिखानी है। सामने वाले को ऐसा दिखाना है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, आपको जो पूछना आप मेरे से पूछो, मैं रेडी हूँ। और सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, अगर आप साइंस से पढ़े हो या कॉमर्स से पढ़े हो या आर्ट्स से पढ़े हो, आपसे ये सवाल ज़रूर वहाँ पूछेंगे, आपके बैकग्राउंड से। तो मेरी मेरी तो ग्रेजुएशन 2017 मैंने कंप्लीट किया था कॉमर्स से, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कॉमर्स का, जो कि बहुत ही आसान सवाल था, गोल्डन रूल उन्होंने पूछा था। बट मैं वहाँ पे एकदम से मैं ब्लैंक हो गया था, मैं वहाँ बोल नहीं पाया। ये चीज़ है कि मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, कभी घर पे कभी सेशन हो रहा है तो कभी ऑफिस में हो रहा है, तो मैम ने मुझे हर एंगल से सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए आपको, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मैं और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जब कभी भी आपका इंटरव्यू सेशन हो, आप मैम से ज़रूर इंटरव्यू सेशन लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हेलो, मेरा नाम हिमांशु कुमार सिंह है। आपने पहले मुझे देखा होगा अमिता मैम के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एज़ अ क्रेडिट ऑफिसर के रूप में इंटरव्यू सेशन लिया गया था। तो मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में कि जो भी मुझे इंटरव्यू के बारे में बताया गया था मैम के द्वारा, जो भी मेरे साथ सेशन हुआ था, अप्रॉक्स मेरे साथ 8 टू 9 सेशन हुए थे, जिसमें अमिता मैम ने मुझे ये सब बताया था कि वहाँ जाके आपको कैसे वहाँ बैठना, उठना, आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है और आपको जवाब कैसे देना है। आप जिस जिस चीज़ का आपको आंसर अच्छे से पता ना हो, उसके बारे में आप 1 मिनट का पॉज़ लेकर के भी आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या-क्या वहाँ पे सवाल पूछा गया, वहाँ मैं कितनी देर वहाँ बैठा, डीवी के लिए कितना समय लगा और वहाँ पे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू भोपाल में था 23 तारीख को, और वहाँ पे टाइमिंग था 9:30 बजे पहुँचने का, लेकिन फॉर्म में लिखा हुआ था कि आपको 1 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है, तो हम लोग वहाँ 1 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। हमारे अलावा वहाँ पे और भी लोग आए थे इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे जाने के बाद हमें एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में वहाँ पहले बैठाया गया। वहाँ पे फिर हमें पानी और चाय वगैरह सब पूछा गया, वो दिया गया हमें। उसके बाद वहाँ पे फिर डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और वो भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे मेरा नाम हिमांशु है, तो मेरा नंबर वहाँ पे 16 टू 17 नंबर पे मेरा नंबर था। तो बाकी लोगों का वहाँ पे डीवी हो रहा था। उसके बाद फिर वहाँ पे आपका थंब एक्सप्रेशन लिया जाता है। उसके बाद फिर जो आँखों के रेटिना है उसका भी फ़ोटो वहाँ पे वो फ़ोटो लिया गया था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, और जैसा कि फॉर्म में बताया गया था हमें कि हमारा ऑनलाइन होगा इंटरव्यू सेशन, बट फिर भी हम लोग तैयार होके गए थे। आई मीन मैम ने हमें ऐसा तैयार करवाया था कि अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन के लिए। तो मैम ने अच्छे तरीके से तैयार हमें करवाया था कि वहाँ पे आपको एंट्री भी कैसे लेनी है, वहाँ पे कितने पैनल मेंबर हैं, सबको आपको आई कॉन्टैक्ट करके बात करनी है, सबको आपको ग्रीट करना है। कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आपको उसका जवाब अगर आता भी हो तो अच्छे वे में देना है, ये नहीं कि आपको हड़बड़ा के जवाब वहाँ पे देना, जल्दी-जल्दी में जवाब देना, ऐसा भी नहीं हो। और जिसका जवाब आपको पता ना हो तो सिंपली वहाँ पे नो बोल के आगे बढ़ना, कुछ नहीं करना है। तो इंटरव्यू स्टार्ट वहाँ हो गई थी ऑनलाइन, और इंटरव्यू वहाँ चल रही थी, बट वहाँ पे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। बीच में हमें वहाँ पे लंच भी कराया गया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू सेशन उस वक़्त हुआ, सॉरी, मेरा उस वक़्त इंटरव्यू वहाँ पे नहीं हुआ था। दोपहर 2 बज गए थे तब तक भी मेरा इंटरव्यू वहाँ पे नहीं हुआ, एप्रॉक्स 5 से 6 लोगों का हुआ था। बट मैं समझता हूँ कि क्रेडिट ऑफिसर के रूप में वहाँ पे आपका पेशेंस लेवल वहाँ पे चेक किया जा रहा था कि आप कितने देर तक बैठ सकते हो, आपके अंदर पेशेंस लेवल कितनी है, आप वहाँ पे पैनिक तो नहीं कर रहे हो उतनी देर बैठने के बाद। तो ये सब मैं समझता हूँ कि ये वहाँ पे चेक किया जाता है आपका। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था शाम में 5:30 बजे, मुझे अच्छे से याद है, 5:30 बजे मेरा इंटरव्यू वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही मुझे एक वहाँ पे एक मैम आई, वहाँ पे वो मेरे को अंदर रूम में लेके गई, जहाँ पे इंटरव्यू सेशन वहाँ पे चल रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम वो भी एक था छोटा-सा। वहाँ पे गया, वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जहाँ पे 4 टीचर्स थे, जिसमें 3 मेल टीचर थे और 1 फीमेल टीचर थी। मैंने चारों टीचर को मैंने वहाँ पे हेलो, गुड इवनिंग वहाँ पे कहा विद अ स्माइल, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत देर तक वेट करने के बाद सबका चेहरा वहाँ उतरा हुआ था। सबको वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी थे कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो परेशान मैं भी था, बट जैसा मैम ने कहा था कि आपको अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिखानी है। सामने वाले को ऐसा दिखाना है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, आपको जो पूछना आप मेरे से पूछो, मैं रेडी हूँ। तो मैं उसी मंशा से वहाँ पे गया था, और जैसे ही मैंने उनको हेलो वगैरह बोला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले मेरे लुक्स को लेके पहले मेरी तारीफ़ की, क्योंकि आपने मेरा इंटरव्यू सेशन अगर जो पहले देखा होगा, उसमें आपने मेरा लुक देखा होगा, इसमें मेरे बाल और बियर्ड सब बड़े थे उसमें। तो सबसे पहले उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि आप लग रहे हो कि एज़ अ बैंकर आप आए हो यहाँ पे। तो मैंने भी वहाँ पे थैंक यू बोल के फिर वहाँ पे उनको ग्रीट किया, फिर उन्होंने कहा हैव अ सीट, फिर मैं वहाँ बैठा। तो मेरे से उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं पूछा कि अपने बारे में बताइए या फिर आप कहाँ से हो, ये सब उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि आपके आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से जो सिचुएशनल सवाल होते हैं, उन्होंने वो पूछा मेरे से कि अभी आप क्रेडिट ऑफिसर के ऑफिस में यहाँ पे हो, क्योंकि जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ हमारा इंटरव्यू था, वो बहुत बड़ा ऑफिस था वो। एक तरह का शायद वो ज़ोनल ऑफिस था, मुझे अच्छे से याद नहीं है।
वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन ऑफिस जिसको आप कह सकते हो वही था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड ऑफिसर का अलग फ्लोर था, बैंक के लिए अलग फ्लोर था, तो वहाँ पे ये सारे फ्लोर थे। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से सिचुएशनल सवाल ही पूछा कि अभी आप वहाँ पे हो, मान लो अगर आपको कोई लोन अगर देना हो कोई कॉन्ट्रैक्टर को, तो आप लोन देने से पहले आप क्या-क्या देखोगे, उसके बारे में क्या करोगे आप फिर? तो वहाँ पे जो मेरे को सवाल का जवाब वहाँ जहाँ मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे को बोलना चाहिए, मैंने वहाँ पे वो चीज़ बोला। और सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, अगर आप साइंस से पढ़े हो या कॉमर्स से पढ़े हो या आर्ट्स से पढ़े हो, आपसे ये सवाल ज़रूर वहाँ पूछेंगे, आपके बैकग्राउंड से। तो मेरी मेरी तो ग्रेजुएशन 2017 मैंने कंप्लीट किया था कॉमर्स से, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कॉमर्स का, जो कि बहुत ही आसान सवाल था, गोल्डन रूल उन्होंने पूछा था। बट मैं वहाँ पे एकदम से मैं ब्लैंक हो गया था, मैं वहाँ बोल नहीं पाया। तो मैंने कहा कि सर आई एम सॉरी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें मेरे को फिर वो पॉइंट्स भी बताई, क्या पॉइंट थी। और फिर 2-3 सवाल और पूछा गया, जैसे एमएसएमई के बारे में उन्होंने पूछा कि अभी जो बजट में एमएसएमई को लेके अभी आया हुआ है, उसमें जो अमाउंट अभी बढ़ा उसके बारे में आपको क्या पता है, आप वो बताओ। तो मैंने वो बताया फिर। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से फिर कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवाल पूछे, जो अभी ईरान में अभी जो वहाँ पे हमारे भारतीय नागरिक को जो वहाँ से लाया गया था, उनके बारे में उन्होंने पूछा कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उन्होंने ये पूछा। और 2-3 सवाल थे उन्होंने पूछा। और मेरे से लगभग मेरा सेशन वहाँ पे 15 से 20 मिनट का रहा। जितना भी उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, मैंने बस एक का जवाब नहीं दिया था, वही गोल्डन रूल को लेके, बाकी मैंने सबका जवाब वहाँ पे दिया और मैंने सारे जवाब को मैंने हँस के वहाँ पे दिया बिल्कुल। और पैनल मेंबर भी काफ़ी फ्रेंडली थे मेरे में तो एटलीस्ट, क्योंकि 4 लोग थे वहाँ पे, 4 में से 2 ही मेरे से सिर्फ सवाल पूछे थे, बाकी 2 नहीं पूछ रहे थे। और मेरे को मैम दिख भी नहीं रही थी उसमें, जो मैम बैठी थी वहाँ पे, क्योंकि 4 मेंबर थे, तो उनका कहना था कि हम आपको सिर्फ 3 ही दिख सकते हैं, क्योंकि चौथे जो हैं उनके सामने मेरा वहाँ पे वीडियो चल रहा था। तो बोले कि आप मेरे को नहीं देख पाओगे, बट मैं आपको देख रही हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा इंटरव्यू हुआ, फिर लास्ट में निकलते हुए उन्होंने मेरे को फिर ऑल द बेस्ट बोला और उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और फिर जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में अभी हूँ पिछले 4 साल से, तो उन्होंने मेरे को लास्ट में जय जवाहर करके ग्रीटिंग किया, तो मैंने भी जय जवाहर करके मैं वहाँ से फिर वो करके निकल गया। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा रहा। बताने का मतलब ये था कि मेरे साथ इंटरव्यू होने से पहले जो इंटरव्यू सेशन था जो मैम के साथ हमारा हुआ था, वो एज़ अ ऑनलाइन भी हुआ, ऑफलाइन भी हुआ और वीडियो के माध्यम से भी हुआ था। तो मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंटरव्यू सेशन मैम ने मुझे ही दिया है, क्योंकि मैं उनके फ्लैट के बगल वाली फ्लैट में ही वहाँ पे रहता हूँ। तो ये चीज़ है कि मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और कभी घर पे कभी सेशन हो रहा है तो कभी ऑफिस में हो रहा है, तो मैम ने मुझे हर एंगल सपोर्ट किया। और सबसे पहली बात तो उन्होंने मेरा जो बैठने का पोस्चर है पहले वो चेंज कराया, कि पहले बैठने का पोस्चर पहले अपना सही करो पहले। उसके बाद फिर मेरे जो लुक्स को लेके स्पेशली कि वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा ये जो भी है ये सारा सब कुछ हटना चाहिए, जो ये सब प्लाई में आप पहने हो ये सारा हट जाना चाहिए। ये मैं सब सब कुछ मैंने वहाँ हटा भी दिया था, और एक वेल ड्रेस होना चाहिए बिल्कुल, जो वहाँ पे आप जाओगे। तो मैंने वहाँ पे जाने से पहले मैंने अपने बाल वगैरह भी मैंने कटवा दिए थे, और उसके बाद मैंने अपने ये जो भी है ये सब मैंने क्लीन कर दिया था, सिवाय इसके मूंछ के, मैं सब कुछ मैंने हटा दिया था। इसीलिए मैंने जब जैसे ही वहाँ पे एंट्री लिया था तो वहाँ पे पैनल मेंबर भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने देखते ही साथ ही कहा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और आपके जो आप प्रेजेंट में हो दोनों में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, और अभी आप अच्छे लग रहे हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि मैम मेरे को बार बार बोल रही थी कि तुम ये हटाओ तुम ये हटाओ, मैं मान नहीं रहा था कि नहीं मैम अच्छा लग रहा है मेरे को। बट मैम का कहना था कि नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा है, बट पैनल को ये पसंद नहीं आएगा। और बात भी सही हुई, जैसा मैम ने कहा था, पैनल को पसंद यही आया सब कुछ हटाने के बाद। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए आपको, क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मैं और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जब कभी भी आपका इंटरव्यू सेशन हो, आप मैम से ज़रूर इंटरव्यू सेशन लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको भले ये लगता हो कि नहीं मैं खुद से कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैम ने मेरे साथ भी, जैसे मेरे को एक सवाल एक दिया जाता था कि तुम ये सब पढ़ोगे, मैं तुमसे पूछूंगी, बट मैम वो चीज़ करती नहीं थी मेरे साथ में। मैं पढ़ के कुछ और जाता था, मेरे से पूछती कुछ और थी, ताकि मेरे को हर चीज़ के लिए वो तैयार करती थी। जैसे मेरा हॉबी, मेरे को बाइक राइडिंग पसंद है, क्यों पसंद है बाइक राइडिंग तुम्हें? इससे क्या होगा? इससे तुम पेट्रोल वगैरह खर्च कर रहे हो, तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो कि एक मॉडेस्ट फैमिली से हो, फिर भी तुम्हें बाइक राइडिंग पसंद है, तो उसका जवाब कैसे देना है, ये सब मैम ने मुझे अच्छे से बताया। तो हर लहजे से मैम ने मेरा सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैं आप लोग को भी कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरव्यू सेशन जब भी आपका हो, आप प्लीज़ अमिता मैम से आप इंटरव्यू लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।